बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल, आप देख रहे हैं ABN व्लॉग्स। सबसे पहले तो आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो मखसूस सीटों पर उम्मीदवार थे या जो असम्बली में बनने वाले MPs थे, उन्होंने ओथ लेना था। लेकिन उस ओथ को लेकर पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज उनको ओथ लेने से रोक दिया है और इलेक्शन कमीशन को भी तलब कर लिया है और कहा है कि अगली समात तक वो वहां पर हल्फ नहीं उठा सकते। अब वो हल्फ क्यों नहीं उठा सकते? 25 सीटों के ऊपर वहां पर फैसला होना था, लेकिन क्या ये तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त थी या तहरीक इंसाफ का इसको कोई फायदा है या उनको कुछ सीटें मिलेंगी? नहीं, इसका तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं है या तहरीक इंसाफ को इसमें से कोई सीट भी नहीं मिलेगी। हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंटेरियन है, उसने एक दरखास्त डाली पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस फार्मूले के तहत सीटें तकसीम की हैं वो फार्मूला ठीक नहीं है और मखसूस सीटों की जो तकसीम है वो ठीक नहीं हुई या दुरुस्त अंदाज के अंदर नहीं की गई। अब उन्होंने बताया कि असल में हमारी जो असम्बली के अंदर 2 सीटें हैं। अब 2 सीटें होने के बावजूद हमें असम्बली के अंदर जो मखसूस सीट है, रिजर्व सीट है, वो सिर्फ 1 मिली है। लेकिन अगर फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो हमें खवातीन की 2 और अक़लियती नशिस्त 1 मिलनी चाहिए, यानी हमें 3 नशिस्तें मिलनी चाहिए। वैसे ये भी एक कमाल है कि कैसा सिस्टम है कि आप जनरल सीटें 2 जीत के आए हैं लेकिन मखसूस सीटें 3 मिलेंगी, यानी जितनी आपको अवाम से जितनी सीटें जीत के आए हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ये एक उससे हैरान कुन मामला है, नंबर 1। नंबर 2, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही के अंदर, और चूंकि अगर देखा जाए तो उस जुडिशल कमीशन के अंदर गवर्नमेंट की एक मेजॉरिटी नजर आती है, वो मेजॉरिटी के साथ फैसले करते हैं। तो आज उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के और पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान तैनात करने थे। चूंकि मामला लटका हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि आईनी बेंच के सामने 5 जजेस की दरखास्त के ऊपर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उन्होंने सदर को भेजा, सदर ने मंजूरी दे दी। सदर ने कहा जी एक तो ये ट्रांसफर मुस्तकिल है, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने सीनियरिटी तय कर दी। हालांकि काम हुकूमत का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करनी थी, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो उन्होंने वहां पे भेज दिया। और आसिफ अली जरदारी ने इस सिलसिले में क्या किया कि उन्होंने नंबर 1 के ऊपर रखा जस्टिस सरफराज डोगर को, जो लाहौर हाई कोर्ट से गालिबन 14वें या 15वें नंबर के ऊपर थे। लेकिन उससे भी जरा इंपॉर्टेंट तैनाती जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की है। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस अतीक शाह साहब को पेशावर हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। अब जस्टिस अतीक शाह साहब जो हैं उनका एक माजी भी ज़ाहिर होगा, तो माजी में वो मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक रहे हैं या कहा जाता है कि वो मुस्लिम लीग नून का बाज़ाब्ता हिस्सा थे, लेकिन फिर बार पॉलिटिक्स और उसमें आप हाई कोर्ट में तैनात होते हैं तो वो पास्ट को छोड़ के अब वो बाकायदा तौर पे पेशावर हाई कोर्ट के, गो के वो सीनियरिटी पे दूसरे नंबर के ऊपर थे और सबको अंदाजा था कि गवर्नमेंट उन्हीं में इंटरेस्टेड है और उनको लेके आना चाहती है। और उसमें खास बात और भी थी, ये जो मखसूस नशिस्तों की मैंने आपको शुरू में बात की ना, ये मखसूस नशिस्तों का केस सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया था और पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें देने का फैसला नहीं किया था, उन्होंने इस सीटें दीगर जमातों में बांटने का फैसला किया था। उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और उसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठी थी और 13 जजेस में से 8 जजेस ने इनको मुकम्मल सीटें देने का फैसला किया। जो 3 जजेस थे, जिसमें जस्टिस मंदोखेल थे, जस्टिस याह्या अफरीदी थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, उन्होंने 39 की हद तक, जिन्होंने, उनका ख्याल था कि इन लोगों ने चूंकि कहा हुआ था हम PTI के, तो इस बुनियाद पर सीटें दी जाए, तो अमली तौर पर 13 में से 11 जजेस जो थे उन्होंने ये कहा था कि सीटें PTI की बनती हैं। लेकिन फिर 26वीं आईनी तरमीम की गई। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे के अंदर जो है वो आईनी बेंच में मामला चला गया और आईनी बेंच ने कहा जी बिल्कुल हम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड करते हैं, ये फैसला गलत था सुप्रीम कोर्ट का और कोई सीट PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी चाहिए कि ये सीटें सारी की सारी दीगर जमातों में बांट दें या उनके हवाले कर दें। तो वो फैसला इन्हीं जस्टिस अतीक शाह साहब ने लिखा था पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात है कि बाकी मामलात के अंदर तो कहा जाता है कि आपने आइन को रीराइट किया है, लेकिन आइन में लिखा हुआ है कि आप इतनी सीटें जीतेंगे तो आपको इतनी सीटें मिलेंगी।
अब उस तनासुब से ज्यादा सीटें बांटना भी क्या आइन को रीराइट करने वाली बात होगी? खैर ये एक बहस है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक मुतनाज़ा फैसला है जिसको शायद तारीख कबूल नहीं करेगी। तो जस्टिस अतीक शाह साहब को लगा दिया गया जी वहां पे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। तो सबसे जो नजर जिसके ऊपर थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिया गया है और वो एक वोट के मार्जिन से चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको वोट नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट दिया वहां पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को, उनको 4 वोट पड़े। लेकिन होना क्या था, चूंकि इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है आईनी बेंच के सामने, तो गालिब इम्कान ये था कि मंदोखेल साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो एब्सटेन करेंगे। लेकिन चूंकि हुकूमत को एक वोट जरूरी था, अगर उन्हें जस्टिस सरफराज डोगर को ही चीफ जस्टिस बनाना था, तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एब्सटेन नहीं किया और उन्होंने रेस्क्यू किया जस्टिस डोगर को। और यूं एक वोट जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कह सकते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के वोट के साथ यानी हुकूमत के हक में वोट के साथ जस्टिस सरफराज डोगर बाकायदा तौर पे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए हैं। उसके बाद जनाब सिंध हाई कोर्ट की बारी आती है। तो वहां पर जो सीनियर 3 जज थे जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार साहब, उनको चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। और अब चूंकि कहा गया है कि 3 जजेस में से जो एक जज है उसको चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, तो बाकी में तो जिस तरह आपने देखा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर सदर की सीनियरिटी तय की जाए तो वो भी सीनियर जज आपने लगा दिया, उसके बाद आपने सिंध हाई कोर्ट में भी सीनियर लगा दिया, लेकिन आपने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो नंबर 2 के ऊपर सीनियरिटी में जज थे उनको लगाया। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध के बाद बारी आ जाती है बलूचिस्तान हाई कोर्ट की। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर भी जो जस्टिस रोजी खान है उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। अच्छा, एक बात जरूर है कि आज जब ये जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था, उस इजलास के हवाले से पहले तहरीक इंसाफ के अरकान ने बाहर खड़े होकर कहा था कि हम जाएंगे और हम उनसे कहेंगे कि इंट्रा कोर्ट अपील अभी पेंडिंग है, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ना करें। फिर इत्तलात ये हैं कि आज जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इतराज किया और उनका इतराज जायज भी है और होना भी ऐसा ही चाहिए कि सारी तयनातियां आप कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जो है वो इटसेल्फ इन क्वेश्चन है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है कि आपने उसका फैसला करना है। तो उनका कहना यह था कि आप पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला कर लें, जब 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हो जाए तो उसके बाद जुडिशल कमीशन और उसके नतीजे में होने वाली जो तयनातियां हैं उसके मुताबिक फैसला कर लीजिएगा। लेकिन चूंकि वहां पर गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, आजम नजीर तारिड़ हूं, वहां पर एहसन भून इस ग्रुप के हूं, तो उन्होंने वही किया जो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है वो बेहतर समझती है या दूसरे लफ्जों में सूट करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वो फैसले किए। तो अब तक के हवाले से ये चीजें थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।